हेलो दोस्तों आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। आप देख सकते हो मेरे चेहरे, मेरी आवाज़, मेरी स्माइल से। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने बड़ा कमाल का किस्सा पढ़ा। सो दोस्तों आज अपने आप को रोक नहीं पा रहा, आप सबके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो एक किस्सा है, ये केस स्टडी, ये कहानी है आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ध्यान से सुनेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो हुआ क्या था, अलेक्जेंडर के बाद जब राजा बने सोल्यूकस, तो सोल्यूकस ने इराक, इजिप्ट और सारे अरेबी देशों को रौंद दिया, खदेड़ दिया, उन्हें कब्जे में कर लिया। और उन्हें कब्जे में करते ही उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने सोचा अफगान के रास्ते से जाएंगे और भारत को भी अपने कब्जे में कर लेंगे, भारत पे भी अटैक करेंगे। सेम चीज़ उसने सोची थी आज से 20 साल पहले भी। 20 साल पहले उनके पास लेकिन इतने रिसोर्सेज नहीं थे, वो इतने ताकतवर नहीं थे। तो सोचा तो था, आए थे, थक हार के चले गए थे, लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। सोचा भारत को अपना बना लेंगे, भारत को मुट्ठी में कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ वो भूल चुके थे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। वो ये भूल चुके थे कि ये 20 साल पुराना भारत नहीं था, ये कोई टुकड़ों में विभाजित भारत नहीं था, ये एक भारत था, ये अखंड भारत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु आचार्य चाणक्य का भारत था। तो आया तो था सोल्यूकस 2000 हाथी, घोड़ों और लोगों की सेना लेके, लेकिन चंद्रगुप्त के भारत ने, चाणक्य के भारत ने, भारतीय सेना ने ऐसा काउंटर अटैक दिया, सोल्यूकस को वहीं घुटने टेकने पड़े। हार मान ली, सरेंडर कर दिया पूरी तरह। समझ गया कि अब जान बचाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। अच्छा, अब जो चाणक्य थे ना, वो बड़े बुद्धिमान थे। सोल्यूकस की पोजीशन देख के वो समझ गए थे कि ये बंदा अब मैं जो भी बोलूँगा उस पर एग्री कर जाएगा। तो सोल्यूकस के आगे उन्होंने 2 शर्तें रख दी। ध्यान से सुनिए मेरी बात। सोल्यूकस के आगे उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त, सोल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होगा, और दूसरी शर्त, इन दोनों का जो भी पुत्र होगा वो कभी राजा नहीं बन सकेगा। पहली शर्त, सोल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होगा और इन दोनों का जो पुत्र होगा वो कभी राजा नहीं बन सकेगा। इसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये दिया कि आप लोग विदेशी मूल से हो, तो आपके अंदर जो डीएनए है उसमें वो भारत के लिए पैशन नहीं हो सकता। आपका जो भी पुत्र होगा उसमें वो पैशन नहीं हो सकता, वो भारत के लिए फीलिंग्स नहीं हो सकती जो एक इंडियन की होंगी। ठीक है, तो सोल्यूकस के पास ऑप्शन भी क्या था, वो बेचारा पहले से ही हारा हुआ था। अब अगर मना कर देता उसकी गर्दन वहीं कट जाती, इसलिए हाँ मान लिया उसने, चाणक्य के साथ एग्री कर लिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, वो तब तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी थे। शादी करने की इच्छा थी नहीं उनकी, और दूसरी तरफ वो साथ के साथ थोड़ा कंफ्यूज भी थे, थोड़ा क्यूरियस भी थे ये जानने के लिए कि चाणक्य ने उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों बोला। तो जब वो घर गए, उन्हें चाणक्य से पूछा कि उनकी पुत्री से विवाह करके हमारा क्या फ़ायदा होगा, चाणक्य मुझे प्लीज़ बताएं। तो चाणक्य ने बड़ी अच्छी बात बोली। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाणक्य कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हमें ऊपर से नहीं, जड़ से ख़त्म करना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। चाणक्य कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को ऊपर से नहीं, जड़ से ख़त्म करना है। चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं इस बात का मेरी बात से क्या कनेक्शन, मैं अभी भी नहीं समझा। तो चाणक्य उसे लेके चले जाते हैं एक जंगल के अंदर जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं। झाड़ियों के ऊपर कुछ कांटे होते हैं, तो दोनों उन कांटों पे चलने लगते हैं। तो फिर उसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त से पूछते हैं अब हमें कांटों वाली झाड़ियों को उखाड़ना है तो हमें क्या करना होगा। चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त कहते हैं बड़ा सिंपल है, ये झाड़ी उखाड़ दो। तब चाणक्य उससे पूछते हैं हमने आज झाड़ी उखाड़ी, 3 दिन बाद फिर से आ जाएगी, Isn't it? भाई अगर आप कोई पेड़ की झाड़ी उखाड़ दो ऊपर ही ऊपर, अब वो रूट्स के अंदर तो है ना, फिर आ जाएगी। तो चाणक्य लेके आते एक मीठी लस्सी डालते हैं, वो पूरी की पूरी झाड़ी के आसपास डाल देते हैं। अब कहते हैं अब रुक, अब देखिए ये लस्सी पीने के चक्कर में चींटियों का अटैक होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। चाणक्य चंद्रगुप्त को कहते हैं इस लस्सी पीने की वजह से चींटियां आएंगी लस्सी के लालच में, और पूरी लस्सी चाटने के लालच में इस पौधे को जड़ से खत्म कर देंगी, जड़ से उखाड़ देंगी। और एक बार पौधा जड़ से उखड़ गया उसके बाद कोई झाड़ी नहीं उगेगी। इसे कहते हैं जड़ से उखाड़ना। चाणक्य फर्दर ऐड करते हैं इस पे, कहते हैं तुमने अगर उसकी पुत्री के साथ विवाह कर लिया तो ये जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनेंगे, पहले टाइम में होता था ना, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना लेते थे,
राजा महाराजा लोग। तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकली, सबकॉन्शियसली वो उनके मन में ये हो जाएगा कि इनके साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता है, इनके साथ हमारे अपने संबंध हैं, और वो संबंध अच्छे होंगे। तो जैसे ये बार बार अटैक करते हैं, 20 साल पहले अटैक किया था, आज अटैक किया है, अब से नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त को ये बात समझ आ गई। चाणक्य फिर फर्दर कहते हैं कि यही होता है प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ना, समझे। अब दोस्तों चाणक्य की इस विजडम को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हमारी लाइफ में दोस्तों एक होती है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम, और एक होता है उस प्रॉब्लम का रूट कॉज। आप किस पे फोकस कर रहे हो, सोच के देखो, प्रॉब्लम पे या रूट कॉज पे। क्या चंद्रगुप्त की तरह आप झाड़ी काटते हो या जड़ से उखाड़ने की कोशिश करते हो चाणक्य की तरह। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमारे बच्चे होते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे होते, है ना, उनके स्कूल से कंप्लेंट आ रही होती है, एग्जाम्स के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे होते, तो अपने बिहेवियर के हिसाब से हम उन पे एक लेबल लगा देते हैं। या तो हम सोचते हैं कि वो बदतमीज हो चुके हैं, वो हमारी बात नहीं मान रहे, तो उन्हें डांटना मारना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, 3 दिन तक तो असर रहता है, चौथे दिन से सब नॉर्मल। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त की तरह आपने झाड़ी काटी, जड़ से प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया। या फिर दूसरी चीज हम ये भी करते हैं कि प्यार से बात करने लगते हैं, उसका भी यही होता है, 3 दिन तक तो असर रहता है, चौथे दिन सब नॉर्मल। अब बच्चे की एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ये पता है आपको? कई बार हमारे बच्चे कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, जिसके अंदर हम पढ़ लिख नहीं पाते। जी वही प्रॉब्लम जो तारे ज़मीन पर मूवी के अंदर दिखाई थी। हो सकता है आपके बच्चे को भी वो प्रॉब्लम हो सकता है आजकल एक बच्चों में नई प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको बताता हूं, उसे कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस बीमारी के अंदर हम सब अपना जितना मर्जी कंसंट्रेशन बनाना चाहें, ज़्यादा देर के लिए नहीं बना सकते। आज के टाइम पे बहुत से बच्चों को ऐसी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, उसके बारे में वो बात ही नहीं करना चाहते। तो अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसे सीधा सीधा सेक्रेटरी के पास ले जाओ, लेकिन उसके पैटर्न्स तो ऑब्जर्व कर सकते हो ना। हो सकता है कुछ स्कूल में प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, किसी टीचर से उसकी नहीं बनती हो सकता है कोई इस स्कूल में बुली कर रहा हो, कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा, उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो चाणक्य की तरह काम करने का क्या मतलब हुआ? आप उस कॉज तक पहुंचो, उसके दोस्त, उसके हमसफर बन जाओ, और उस प्रॉब्लम को ऊपर से झाड़ी नहीं, जड़ से खत्म कर दो। क्योंकि जड़ से एक बार खत्म हो गई तो प्रॉब्लम फिर से नहीं आएगी। वो बच्चा आपकी डांट पे डिपेंड नहीं रहेगा, खुद पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों, कई बार हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हमारी बात नहीं सुन रहे होते, हमें बहुत बुरा लगता है। हम अपने अंदर अजम्पशंस बना लेते हैं कि ये इंसान हमें चीट कर रहा है, ये इनसे बात नहीं करना चाहता। हो सकता है कि वो भी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ऊपर से झाड़ी मत उखाड़ो, जड़ तक जाओ, जड़ से प्रॉब्लम को उखाड़ दो। और दोस्तों, हमारी जो पर्सनालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनके साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आजकल 21st सेंचुरी के अंदर स्पेशली लॉकडाउन के बाद लेजीनेस हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत लोगों का शेड्यूल बिगड़ चुका है, बॉडी के अंदर एक आलस रहता है। तो इसका हम सोल्यूशन क्या निकालना चाहते हैं? वही चंद्रगुप्त की तरह ऊपर ऊपर से, है ना। हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना शुरू कर देते हैं। हे कम ऑन, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी शुरू कर देते हैं। तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। इन सब से क्या होता है, 3 दिन तो असर रहता है, उसके बाद वो कांटों वाली झाड़ी फिर से आ जाती है, लेजीनेस फिर से आ जाती है। जड़ से खत्म करने का मतलब क्या हुआ? इस लेजीनेस के पीछे भी तो कोई रूट कॉज होगा, इजंट इट? हो सकता है कि आप जो काम करने जा रहे हो उस काम में आपका इंटरेस्ट ही नहीं हो, है ना। या हो सकता है कोई आप ऐसा खाना खा रहे हो, कोई आप ऐसी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती। कई बार होता है ना, कोई हम चीज़ लेते हैं और वो बॉडी के अंदर ट्रिगर कर जाती है, उसका रिएक्शन हो जाता है। तो अब अपने थॉट पैटर्न्स को, अपने लेजीनेस के उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, अपने उन हैबिट्स को ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करने के बाद जो भी आपको लगता है इसका कॉज हो सकता है, उस कॉज पे काम करो। उस प्रॉब्लम को ऊपर से झाड़ी नहीं, जड़ से खत्म कर दो। इसी तरह दोस्तों, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आजकल सोसाइटी के अंदर बड़ी रेलेवेंट है। लोग बड़ी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आजकल पोस्ट आ रही हैं, यू कैन कॉल मी अप इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। अरे ऐसे होता है क्या? जिससे आपकी 2 महीने से बात नहीं, कभी डिप्रेशन आ रहा होगा, उस इंसान से बात करोगे? ये भी ऊपर ऊपर से काम करने जैसा है दोस्तों। असली बात क्या है, अगर आपको कहीं भी अपने अंदर या अपने परिवार के अंदर कोई भी बंदा लगता है डिप्रेशन की वजह से स्ट्रगल कर रहा है,
आप ऑब्जर्व करो उसकी लाइफ के अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं। क्या उसने अपने किसी लव्ड वन को खोया है, क्या उसका कोई सपना टूटा है, तो उसके आसपास का जो आप एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट इतना अच्छा रखो कि उसको उस चीज़ की याद ही नहीं आए, डिप्रेशन आएगा ही नहीं। तो ऊपर से नहीं, जड़ से ख़त्म कर दो, समझो इस बात को। इसी तरह दोस्तों, आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपकी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, अपने से रिलेटेड हो चाहे दूसरों से रिलेटेड हो, अपने लव्ड वन से रिलेटेड हो, चाणक्य की इस बात को याद रखना, प्रॉब्लम को कभी ऊपर से नहीं जड़ से ख़त्म करना है। समझे मेरी बात को? समझे तो वीडियो को लाइक कर देना, बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के अंदर। नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और सबके साथ शेयर ज़रूर करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना इस वीडियो को देखने का पर्पस एक एंटरटेनमेंट का पर्पस रह जाएगा, एडुटेनमेंट का नहीं। सुशांत टॉक्स को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी कमाल की एडुटेनमेंट एंड मोटिवेशनल वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपका अपना सुशांत सिंघल।